और बढ़ते हैं आगे। एनसीईआरटी ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने भगवान राम से लेकर बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को हटा दिया है। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अयोध्या से जुड़ी कई चीजों को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद नाम की जगह इसे 3 गुंबद वाली संरचना लिखा गया है। 12वीं क्लास की इस किताब में क्या क्या बदला गया है, ये भी हम आपको बताते हैं। पहले इस किताब में ये पूरा मामला अयोध्या विवाद के नाम से लिखा हुआ था, अब इसे अयोध्या मुद्दा लिख दिया गया है। इसके अलावा किताब में बाबरी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हटाकर उसकी जगह 3 गुंबद वाली संरचना का जिक्र किया गया है। और अयोध्या विवाद से जुड़े टॉपिक को 4 पेज की जगह 2 पेज में सिमट कर रख दिया है। और इसके अलावा बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवक और सांप्रदायिक हिंसा जैसे सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं। वहीं एनसीईआरटी के इस फैसले पर तमाम लोगों का क्या कहना है, वो भी हम आपको बताते हैं। उनका कहना है कि सरकार का ये कदम बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फैसले का विरोध जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इसका विरोध जताया। जो कुछ भी कर रहे हैं वो जो सही है और यथार्थ है। उस यथार्थ को नकार करके कुछ नहीं कहा जा सकता, और जो यथार्थ है उसी को लेकर और उसी के संदर्भ में यह पुस्तक प्रमाणित होगी। और लोगों को, और जो हमारे विचारक हैं लोग, उनको भी सहमति लेना पड़ेगा, तभी यह आगे चल करके यह कार्य में जैसे कि पाठ्यक्रम में लगाया जा सकता है। ये फैसला मंदिर मस्जिद का जो रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। देश में एक पत्ता नहीं हिला। अगर सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे जो है कोर्ट ने, चाहे कानून से हुआ है, चाहे सरकार ने किया है, बेहतर किया है। जिन लोगों की सोच है कि इन बातों को दोहराई न जाए, हम उसको बेहतर मानते हैं। बाबरी कभी कभी कुछ था ही नहीं। और राम मंदिर था, राम जी की जन्मभूमि थी, बन करके तैयार भी हो चुका है, निश्चित है। अच्छा, ये सब हटा देना चाहिए, बढ़िया है, ठीक है। तो किताब में बदलाव को लेकर ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फैसले का विरोध जताया है। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस फैसले का विरोध जताया। उन्होंने कहा, एनसीईआरटी मुसलमानों के निशान मिटाना चाहती है। मुगल बादशाहों की जो तारीखी इमारतें थी उनको भी हटा दिया गया है। तो ये दरअसल इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। निहायत ही अफसोसनाक बात है कि देश में एक ऐसी सोच और एक ऐसी फिक्र डेवलप हो रही है जो इतिहास, हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको खुरचा जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है। वहीं एनसीईआरटी में बदलाव को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री फैसले को सही बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने उच्च शिक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार किया है और बीजेपी पर इतिहास बदलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की सरकारों ने एनसीईआरटी पर दबाव बना करके उनके जो लेखक थे उन्होंने गलत दृष्टि से, सांप्रदायिक भावना बढ़ के उस दृष्टि से उसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह विषय नहीं सम्मिलित किया गया था। इसलिए एनसीईआरटी ने, मुझे लगता है कि बच्चों के मन में सकारात्मक भाव आए, निर्माण का भाव आए और भारत के प्रति गौरव का भाव कैसे पैदा हम बच्चों में कर सकें, उस प्रकार के विषयों में परिवर्तन किया गया है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि रोजगार पे ध्यान दें, किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा कैसी गुणवत्ता होगी। सिर्फ घृणा, नफरत और इतिहास बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि ना कि इस तरीके से कि हम कॉम्पीट कैसे करें। मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय बता दें जो टॉप 100 विश्वविद्यालय के अंदर आता हो, मध्य प्रदेश के अंदर हम कैसे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देंगे, इसके ऊपर बात कर लें। इतिहास पहले खुद पढ़ ले, उसके बाद बात करें।
और इसी के साथ फिलहाल के लिए तरकश में इतना ही, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।